शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है प्रेम फूलता नहीं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। जो इस पद की आखिरी जो सेंटेंस है, आखिरी जो बात है वो लिखा है प्रेम फूलता नहीं। फूलना और घमंड करना एक ही बात है। और जो घमंड का जो स्रोत है, फूलने का जो स्रोत है, वो स्रोत ये है कि हम तुलना करते हैं, हम एक दूसरे का कंपेयर करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, वो खराब है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये जो कंपैरिजन है ना, यही हमारे अंदर घमंड को लेके आता है और हम घमंड करने लगते हैं। यदि हमारा प्रमोशन हो जाता है तो जिनका प्रमोशन नहीं होता उनसे वो हमारे अंदर में घमंड आ जाता है, देखो हमारा प्रमोशन हो गया। हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम घमंड करने लगते हैं जिनके पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा बहुत है। हमारे पास अगर अच्छा एजुकेशन है और दूसरों के पास नहीं है तो हम उसका घमंड करने लगते हैं। हमारे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, दूसरों के पास नहीं है तो हम घमंड करने लगते हैं, उसके पास नहीं, मेरे पास है। और ये जो घमंड है ना, ये घमंड भर जाते हैं हम, और हर चीज़ का, हर बातों में हम घमंड करने लगते हैं। और घमंड से हमारी आंखें चिड़ी रहती है, हमारे वो व्यवहार में घमंड दिखने लगता है, हमारी बातों में घमंड दिखने लगता है, हमारे कार्यों में घमंड दिखने लगता है। और परमेश्वर इस घमंड के विषय में कहता है कि मैं अभिमानियों के विरोध में खड़ा रहता हूँ। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है, परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। परमेश्वर किसी रीति से घमंड पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। यदि हमें प्रमोशन मिला है तो परमेश्वर की इच्छा से मिला है। यदि हमें अच्छा एजुकेशन हमारे पास में है तो परमेश्वर की इच्छा के साथ प्रमोशन हमें मिला है। यदि हमारे पास अच्छा पैसा है, धन दौलत है, बड़ा घर है, तो परमेश्वर की दया से मिला है। इसका क्रेडिट हम परमेश्वर को ना देके खुद ले लेते हैं और घमंड से बच जाते हैं। जो घमंड जो है वो घमंड जो है हमसे परमेश्वर की महिमा को चुराने का काम करता है। हम परमेश्वर की महिमा को चुरा लेते हैं। हम सब बातों में अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं कि मैंने किया, मैंने अर्जित किया, मैंने पाया है, जबकि देने वाला परमेश्वर होता है। और जहाँ प्रेम होगा, जहाँ हम प्रेम करेंगे, वो घमंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जो है सबको समान नज़र से देखता है, सबको इक्वल ही ट्रीट करता है, सबकी इज्जत करता है, सबको सम्मान देता है। अगर हम बढ़ भी गए तो हम उसका क्रेडिट परमेश्वर को देंगे और हम घमंड नहीं करेंगे। हम नम्रता और दीनता से साथ रहेंगे, हम हम्बल रीति से रहेंगे कि जो कुछ दिया परमेश्वर ने दिया। और वो घमंड हमारे जीवन में नहीं होगा जब हम प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारा आपस में प्रेम नहीं है, इसलिए हम कंपेयर करते हैं, इसलिए हम तुलना करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हम उससे अच्छे हैं, हम उससे ऊंचे पद पे हैं, हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रेम नहीं करते। प्रेम करेंगे तो हमारा सब चीज़ बराबर का होगा। जैसे पहली जो कलीसिया थी उसमें क्या था, सब चीज़ साझे का था, जिसके पास जो था सब लोग एक साथ ले आते थे और जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती थी वो लेके थे, क्योंकि उनके बीच में प्रेम था। आज ये प्रेम नहीं है, आज ये प्रेम की कमी है। हम अपने में मगन हैं और हम अपने में घमंड में मगन है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये घमंड हमारे जीवन में होगा। इसलिए इस घमंड को दूर करने के लिए प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, प्रेम को प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी की सुधि लेते हैं, किसी की चिंता करते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। और जब सहायता सुधि लेंगे तो घमंड दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेम जरूरी है। घमंड को दूर करने के लिए दूसरों से प्रेम बहुत ज़रूरी है। भाई प्रेम हमारे जीवन में है कि नहीं देखना चाहिए, हमें अवलोकन करना है, हमें अपने आप को परखना है। अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हमको अपने आप को घमंड से बचाना है और प्रेम को अपने जीवन में बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए, घमंड कम होता जाए और हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें और अपने जीवन से परमेश्वर को पाते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।